मैंने कभी अपनी साधना को रोका नहीं, मैंने विराम नहीं दिया कि हाँ मैं अपने आप में पूर्ण हूं। कभी कोई ऋषि पूर्ण नहीं होता। उस परम सत्ता के मार्ग में मैंने कहा उस ममता के सागर की थाह आज तक कोई नहीं पा सका। हम सिर्फ उसमें बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि जितने कदम बढ़ते हैं उतने ही कदम की हमें आनंद मिलता है, बढ़ने में ही आनंद है। मैं तब भी तपरत था, आज भी तपरत हूं और भविष्य में भी तपरत ही रहूंगा। एक तरफ तप है, दूसरी तरफ परोपकार की भावना, समाज सेवा का क्रम है। जो मेरा क्रम है, हर पल सजग रहता हूं, हर पल विचार करता हूं, हर पल ध्यान में करता हूं कि दूसरा मार्ग बिगड़ जाए मगर मैंने जो लक्ष्य टाना है उस पर कहीं अंश मात्र फर्क तो नहीं आ रहा। यह सोच आपकी होनी चाहिए कि आप जिस पथ पर चल रहे हैं कोई न्यूनता तो नहीं हो रही, कोई कमी तो नहीं हो रही, ईर्षा द्वेष के भाव से दूर हट रहे हो कि नहीं हट रहे हो, जातीयता सांप्रदायिकता इससे ऊपर उठ रहे हो कि नहीं उठ रहे हो। भक्ति मानव कल्याण संगठन को मैं ऊर्जावान चेतनावान बनाना चाहता हूं, मगर कहीं सांप्रदायिकता के आग में नहीं झोंकना चाहता। उनकी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा में लगाना चाहता हूं। आज अनेकों ऐसी संस्थाएं बनी हुई हैं जो समाज में बिल्कुल विद्रोह की भावना बनाते हैं। मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक समान हैं, क्योंकि कोई भी धर्म अनीति अन्याय अधर्म नहीं सिखाता। जो अनीति अन्याय अधर्म कर रहे हैं वो ना हिंदू हो सकते हैं, ना मुस्लिम हो सकते हैं, ना सिख हो सकते हैं, ना ईसाई हो सकते हैं। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। मगर आज राजनीति के लिए आज जगह जगह पर आग फैलाई जा रही है। एक इतनी बड़ी सफलता केंद्र को मिली, मगर उत्तर प्रदेश में आज आपने देखा कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में नाना प्रकार के एक से एक, चाहे योगी आदित्यनाथ का उदाहरण ले लो, चाहे और दो चार का उदाहरण ले लो, कहते हैं हम योगी हैं, एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में त्रिशूल है। अरे त्रिशूलधारियों, मुझे बताओगे अब तक अपने त्रिशूल से किसी आतंकवादी का वध किया तुमने? अब तक किसी अपराधी को पकड़ाया तुमने? क्यों आग झोंक रहे हो समाज में कि हमारी एक बेटी को कोई ले जाएगा तो हम उसकी 100 बेटियां ले आएंगे? ये योगी का धर्म है? योगी का धर्म होना चाहिए कि हम अपनी बेटियों को इतना सशक्त बनाएं कि उसे कोई गुमराह न कर सके। हम उन्हें चेतनावान बनाएं, उन्हें चरित्रवान बनाएं। जिस तरह हमारी बहन बेटियां हैं उसी तरह दूसरे धर्म की भी बहन बेटियां हैं। यदि हम भी उनके समान बने, अगर दूसरों को गलत मानते हो तो कम कम तुम तो उनके समान मत बनो। तुम अपने आप को सुव्यवस्थित करो, अपने आप को विकारों से मुक्त करो, अपने बच्चों को दिशा दो, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ। और त्रिशूलधारी बनते भी हो तो कम से कम किसी आतंकवादी के ऊपर प्रहार करो, अधर्मी अन्याय के ऊपर प्रहार करो। समाज में आग मत फैलाओ, समाज को जगाओ, समाज को चैतन्य बनाओ। समाज में विष बोने की जरूरत नहीं है, समाज को चेतनावान बनाओ, धर्म अधर्म का पाठ पढ़ाओ, ज्ञान दो समाज को क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए मैंने कहा एक मोदी भले अच्छा इंसान हो, मगर उसके चारों तरफ सैकड़ों हजारों अधर्मियों का साम्राज्य है। मोदी चाहेगा भी तो वह कुछ नहीं कर सकेगा जो उसे करना चाहिए, मगर फिर भी वह बहुत कुछ करेगा। भक्ति मानव कल्याण संगठन के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। समाज को जगाना है, समाज को बदलना है। अपने आप के समान अपने आप को परिवर्तित करो, अपने आप को दूसरे के सामने उदाहरण पेश करो और दूसरों को भी उसी के अनुसार ढालो। जिस तरह तुम इस आश्रम में रहते हो उसी पवित्रता दिव्यता के साथ समाज के बीच भी रहो। अच्छे वस्त्र पहनो, अच्छा भोजन करो, अच्छे वातावरण में रहो। हमारे लिए जो हमारे ऋषि मुनि आदर्श हैं, समाज सेवा का आदर्श हैं, त्यागी आदर्श हैं, उनका उदाहरण अपने सामने हो। वीर पुरुष हैं, ऋषि पुरुष हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, बलिदानी हैं। हमारे धर्म में, हमारे समाज में एक से एक महापुरुष पड़े हुए हैं। उन्हें आदर्श मानो, उन आदर्शों को साक्षी करके अपने जीवन की आगे की यात्रा तय करो। अधर्मी अन्यायों के भटकाओ में मत पड़ो।